पाउंड रेफरेंस और यहां से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है। उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए मिचलकों के एवज जमानत मंजूर की है। ये फैसला जो कि गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को ये बड़ा रिलीफ मिला है। इस अहम केस में रिलीफ मिला है बानी पीटीआई को। अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत को मंजूर कर लिया है। ये वो फैसला सुना दिया गया जिसे गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया था। अब से कुछ देर पहले मैं अपने नाज़रीन को बताया कि कमरा अदालत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी लीडरशिप में से कोई नुमाया शख्सियत मौजूद नहीं थी, लेकिन वकला वहां पर मौजूद थे, मीडिया नुमाइंदगान वहां पर मौजूद थे और अब ये महफूज किया गया फैसला जो कि सुना दिया गया है। आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस था। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की है। इस अहम केस में, ये बड़े केस में बड़ा रिलीफ मिला है बानी पीटीआई को। शहजाद तलत साहब साथ ही रहेगा, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक जमानत मंजूर, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, बड़ा केस है और बड़ा रिलीफ हम ये कह सकते हैं। जमानत और बरियत में अभी हमारी गुफ्तगू ये चल रही है तलत हुसैन साहब के साथ, दो अलग अलग चीज़ें हैं। समहाउ हम जमानत को भी उस तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलीफ बड़ा मिला है बानी पीटीआई और पीटीआई जमात को। देखिए, ये केस जो है बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसमें काफी ताकतवर लोगों का एहतसाब होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी स्टेटेड पोजीशन थी कि पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत जो है हम वापस लेकर आएंगे, और ये एक ऐसा मौका था कि वो वाकईतन लूटी हुई दौलत पाकिस्तान आई है। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ा और पाकिस्तान को वापस किया। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद कमाल ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो रियाज मलिक को बहरिया टाउन कराची के सिलसिले में जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये रकम उस अकाउंट के अंदर जमा करवा दी। तो बुनियादी तौर पर तो ये खजाने में आनी चाहिए थी, टैक्स पेयर्स का पैसा था, लेकिन इन्होंने कोई आपस में एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के नतीजे में वो रकम उसको उस जुर्माने के एवज जमा करवाने की इजाजत दे दी। अब इसके नतीजे में तो सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस जिन्होंने इस रकम को कबूल किया था, स्टेट बैंक के ऑफिशियल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो काबीना जिसने इसकी मंजूरी दी थी, सारों का जवाब तलबी की जानी चाहिए थी, सवाल जवाब होना चाहिए था, लेकिन वो मामला हुआ नहीं। इमरान को जिस तरीके से इस मामले में अकेले को आप पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे, उसका नतीजा अल्टीमेटली यही होना था कि ये केस जो था धड़ाम से किसी दिन गिर जाना था। आप फर्द वाहिद को नहीं पकड़ सकते, इसमें कई करैक्टर थे, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को भी पूछना पड़ना था। लेकिन इसमें और भी उससे जो इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी और अदालत के अंदर 1 साल पहले तक जितना जजेस के ऊपर दबाव मौजूद था, मुझे लगता है कि अब जजेस खड़े हो गए हैं। 6 जजेस ने जो खत लिखा था उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया की अदलिया खास तौर पर वो आमने सामने हमें बाज इश्यूज के ऊपर खड़े नजर आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की इंटेंशन कुछ और नजर आती है, अदलिया ये चाहती है कि हम दबाव से हटकर फैसला करें। जैसे अभी जस्टिस बाबर सत्तार का खत था जिसमें उन्होंने वो सर्विलेंस वाले मामले के ऊपर खुलेआम कह दिया, अपने चीफ जस्टिस को खत लिख के तहरीरी तौर पर आगाह किया। तो मुझे कहा गया था कि बैक ऑफ, पीछे हट जाओ इस मामले से। तो अब जहां वो तहरीरी तौर पर आगाह कर रहे हैं तो फिर पीछे हटना उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि मजीद मुकदमात में भी जो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस स्टैंड लेते नजर आएंगे। ठीक, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक, तलत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।